नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, एक की मौत का भी दावा। लाठीचार्ज के बाद तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, कल करेगी राजभवन मार्च। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज विफलता और बौखलाहट का नतीजा, बोले जेपी नड्डा। चिराग का नीतीश से तीखा सवाल, ये बिहार में अघोषित इमरजेंसी नहीं तो क्या है। पूर्व मंत्री संतोष सुमन और कुशवाहा का नीतीश तेजस्वी पर बड़ा हमला। बीजेपी नेता की मौत के बाद उनके परिवार को 10 लाख रुपए देने का सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। जिस एमपी का टिकट कटने वाला हो, उसने खुद पर लाठीचार्ज करवाया है। आरजेडी ने ली चुटकी। विधानसभा में बीजेपी का हंगामा, 2 विधायकों मार्शल ने किया आउट। समस्तीपुर में बम बरामद, अब खबरें विस्तार से। सरकार के खिलाफ बिहार विधानसभा मार्च कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, तब वे नहीं माने तो पहले वाटर कैनन से पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर दौड़ा कर पीटा। पुलिस पिटाई में कई नेता और कार्यकर्ता घायल हुए। पिटाई से जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी भी दी। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अधीक्षक IS ठाकुर ने मौत की पुष्टि की है। इधर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया। आपको बता दें कि विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस बीजेपी नेताओं को हिरासत में भी लिया है। बीजेपी नेताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि हमने कोई बदला नहीं लिया। इसके साथ तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार को लेकर कहा कि बीजेपी से सीधे सवाल कर दिया कि भाजपा वाले पहले 2 करोड़ रोजगार को लेकर जवाब दे। शिक्षकों के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि सदन खत्म होने के बाद खुद नीतीश कुमार उनसे बात करेंगे। पटना में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी कल राजभवन मार्च करेगी। इसमें मार्च में बीजेपी के सभी विधायक और विधान पार्षद समेत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करेगा। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सदन के बाहर बोलने पर बीजेपी विधायक को मार्शल बुलाकर बाहर फेंकवा दिया जाता है और जब सड़क पर आंदोलन करते हैं तो लाठियां बरसाई जाती है। एक चार्जशीटेड भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। पटना में बीजेपी नेताओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर पटना में हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। जेपी नड्डा ने कहा कि महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार की कीली को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बारे में जेपी नड्डा ने कहा कि जिस व्यक्ति पर चार्जशीट हुई है उसको बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी नैतिकता तक भूल गए। बिहार पुलिस की इस कार्रवाई को बीजेपी के कई नेताओं ने गलत ठहराया है। पटना में विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी के साथ साथ सरकार के तमाम विरोधी दल हमलावर हो गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत पर दुख जताते हुए सीएम नीतीश से तीखे सवाल पूछे। चिराग ने कहा कि बीजेपी नेता की मौत नहीं हुई है, बल्कि उनकी हत्या की गई है और इसके सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन ने इस घटना को बहुत ही निंदनीय बताया। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार की आपकी छवि थी वह बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। यह आप पर शोभा नहीं देता। आप एक शोभनीय पद पर हैं। आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग करते हुए कहा कि बिहार में सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। इधर कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह से पटना में शिक्षकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाई गई है, यह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन बिहार की सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचल देना चाहती है।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह की चोट लगने से मौत हुई है, इस बात की जानकारी दी। इस घटना से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच शोक का माहौल है। सब इस घटना की निंदा कर रहे हैं। बीजेपी नेता की मौत पर दुख जताते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपए की मदद पार्टी की ओर से देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मृतक के परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। तेजस्वी पर चार्जशीट और शिक्षकों के मुद्दे पर बीजेपी ने गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकाला। इसको लेकर सत्तारूढ़ दल राजद और जदयू के विधान पार्षदों ने बीजेपी पर हमला बोला। आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि क्या पता टिकट पाने के लिए बीजेपी के सांसद ने खुद ही अपने ऊपर लाठीचार्ज करवा लिया हो। वहीं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अगर प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाने पर लाठीचार्ज हुआ है तो यह चिंतनीय है, लेकिन डाक बंगला चौराहे तो प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। कानून का पालन सबको करना होगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी का हंगामा शुरू हो गया। तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने विधानसभा के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया और वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि जनता ने आप लोगों को इसीलिए सदन में नहीं भेजा है कि आप हंगामा करें। इस हंगामे के बीच बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा और इंजीनियर शैलेंद्र जब बेल में पहुंचे तब विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें मार्शल आउट करने का आदेश दे दिया था। इसके बाद मार्शल ने विधायक जीवेश मिश्रा और विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को उठाकर बाहर कर दिया। समस्तीपुर में बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। मुफस्सिल थाने के आसिनपुर चौधरी टोल में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पानी टंकी के नीचे बने कमरे में भारी मात्रा में बम और बम बनाने का सामान बरामद किया गया। पुलिस को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली। माना जा रहा है कि अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस को मिली इस सफलता से बदमाशों के बड़े अपराध के मंसूबे पर पानी फिर गया। माना जा रहा है कि जल्द ही बदमाश इस इलाके में बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।